हेलो दोस्तों, कैसे कांकेर में आपका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने जस्ट अभी देखा कि गौरव सर ने आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो भारत के सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन था वो आपको करवाया। अभी मैं करवाऊंगी आप लोगों को पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 50 तक 30 क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ से पूछे गए थे वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। तो आइए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। तो इसका आंसर आएगा डी चौथा। तो ध्यान रखिएगा, भारत में बॉक्साइट उत्पादन में छत्तीसगढ़ का जो स्थान है वो है आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, छत्तीसगढ़ में पंचायती राज व्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी बुनियादी इकाई है? तो ऑप्शन ए जनपद पंचायत, बी ग्राम पंचायत, सी ग्राम सभा और डी है जिला पंचायत। तो ध्यान रखिए आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय में क्या क्या आता है? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत। तो इसके अकॉर्डिंग जो उसकी पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई है वो आएगा बी ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर आएगा बी ग्राम पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, नानकुन मटुक दास ओन्हा पहिरे 150। तो बात कर रहा है एक छोटे से किसी चीज की, कोई एक छोटा सा चीज है जो ओन्हा यानी कपड़ा पहिरे 100 बार, जो लेयर बाय लेयर कपड़े पहनता है। तो जनौला का अर्थ है ऑप्शन ए केला, बी प्याज, सी है पान और डी है आपका कपड़ा। तो इसका आंसर आएगा बी। आप लोग जानते हैं कि प्याज लेयर बाय लेयर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, छत्तीसगढ़ में कौन से अभ्यारण्य एक ही जिले में स्थित है? तमोर पिंगला, पामेड़, सीता नदी, भैरमगढ़। तो देखते हैं तमोर पिंगला कहाँ है, आपका जिला है सूरजपुर। ठीक, पामेड़ पड़ता है आपका जिला बीजापुर, है ना। सीता नदी पड़ता है आपका जिला धमतरी। भैरमगढ़ पड़ता है जिला बीजापुर। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर में पामेड़ और भैरमगढ़ बीजापुर में, तो इसका आंसर आएगा के और एम। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा बी आपका के और एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, एड़ी के धोवन होना मुहावरे का अर्थ है? ए स्वच्छ होना, बी क्रोधित होना, सी लज्जित होना, डी एकदम तुच्छ होना। तो इसका आंसर आएगा डी एकदम तुच्छ होना। एड़ी के धोवन होना मतलब होगा एकदम तुच्छ होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1922 को। कंडेल नहर सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1920 को। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 को। छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का नियंत्रण 1818 तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन ए का 2, तो देख लो भाई ए का 2 कौन सा है? ये दोनों, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। फिर देखते हैं बी का 1, तो यहाँ पे भी बी का 1 है, यहाँ पे बी का 1 है। ठीक, तो ये भी दोनों सही हो रहा है। तो नेक्स्ट देखते हैं सी, भारत में छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन 1947 3, सॉरी 42 3, सी का 3 यहाँ पे आ रहा है। ये तो कुल मिला के आंसर आपका हो गया ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन है, पंचायती राज क्रियाकलापों पर निम्नलिखित समितियों को आरोही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये मैंने आप लोगों को पंचायती राज व्यवस्था का जो सीरीज है ना उसमें जो पहला ही जो डला हुआ है सीरीज का पहला वीडियो वहीं से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले आई है बलवंत राय मेहता समिति, फिर उसका पुत्र होता है अशोक मेहता समिति, दूसरा है, और तीसरा है आपका जीवीके राव समिति, और चौथा है आपका एम.एल. सिंघवी समिति। तो इसके अकॉर्डिंग JKLM, इसका आंसर ही यही आएगा JKLM। तो आंसर हो गया आपका सी। तो ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28,
16 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं? नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, जशपुर। तो इसमें विकल्प चुनने बोल रहा है। तो देखो, जो 16 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, हाँ 100, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 28, 100 से कम व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 वाले जिले कौन कौन से? ऑप्शन है जे नारायणपुर, के दंतेवाड़ा, एल बस्तर और एम जशपुर। तो यहाँ पे गिनना है आपको। देखो, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये दो जो जिला है, यहाँ पे जनघन प्रति व्यक्ति मतलब जनसंख्या घनत्व है वो 100 से कम है। तो इसका आंसर आएगा जे और के। तो देखते हैं ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है आपका, डी। ऑप्शन डी आंसर होगा आपका, जे और के। कौन कौन सा? नारायणपुर और दंतेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवा रायपुर में किस प्रकार का विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र विकसित किया गया है? ठीक है, तो देखो, जो सोलर पैनल संबंधित जो स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया गया है वो आपका राजनांदगांव में। वस्त्र संबंधित तो है नहीं, फूड पार्क भी है नहीं, तो इसका आंसर लगभग आपका बी होगा। आईटी एंड आईटीज जो सेक्टर से उसका स्पेशल इकोनॉमी जोन बनाया जा रहा है, कहाँ पे? नया रायपुर, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में जो क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी के अकॉर्डिंग आपका ये है, कुल मिला के ये आपका इंडिया जीएस का लगभग क्वेश्चन बनता है। ये आपको छत्तीसगढ़ में डाल दिया है, यहाँ पे राज्यों के नाम है और इस पर उसके जो राजधानी है उसका नाम है। तो उत्तराखंड ये है देहरादून में, सॉरी उत्तराखंड में है देहरादून। उत्तर प्रदेश में है आपका लखनऊ। तमिलनाडु में है आपका चेन्नई और तेलंगाना में आपका हैदराबाद। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना लेते हैं भाई। ए उत्तराखंड का आएगा देहरादून, 3, ए का 3, तो ये दोनों मैच हो रहा है, मतलब ये दोनों आंसर है ही नहीं। ठीक, उत्तर प्रदेश लखनऊ, बी का 4, ये दोनों सही आ रहा है। आगे देखते हैं तमिलनाडु, सी का 2, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, छत्तीसगढ़ में दीपावली पर्वों को मनाने का क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले तो आपका आता है धनतेरस, फिर आता है नरक चतुर्दशी, फिर होता है आपका लक्ष्मी पूजा, फिर होता है आपका गोवर्धन पूजा, है ना, ये आपका चौथे टाइम, फिर 5वें में पड़ेगा आपका भाई दूज। तो पहले नंबर पे एल आ रहा है, एल 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 सब में है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है के, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मतलब ये दोनों नहीं होगा। ठीक, उसके बाद आ रहा है एन, एन किस में है? इन दोनों में है। ठीक, उसके बाद चौथे नंबर पे आ रहा है ओ, तो ओ किस में है? इसमें, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेमी कंडक्टर निर्माण प्लांट की आधारशिला हाल में कहाँ रखी गई है? ए भिलाई, बी नवा रायपुर, सी राजनांदगांव, डी बिलासपुर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसका आपका इंग्लिश का पढ़ लेते हैं। वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द सेमी कंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट? ठीक है, ये जो रखा गया है आधारशिला, ये रखी गई है नवा रायपुर। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो 32 क्वेश्चन का आंसर है आपका बी नवा रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में टीन के भंडार है? ए कोरिया, बी सुकमा, सी कोरबा और डी गरियाबंद। देखो, कोरिया और कोरबा में तो आपका कोयले का भंडारण है। गरियाबंद वाले एरिया में आपका अलेक्जेंड्राइट हीरा का ज्यादा भंडारण दिखेगा आपको, और सुकमा में है आपका टीन का भंडारण। पूरे भारत में 100% टीन उत्पादन जो होता है वो छत्तीसगढ़ से ही होता है, और इसका भंडारण कहाँ है? तो सुकमा जिले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक कौन है? ये तो डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन देख लो। श्री अरुण देव गौतम, डॉक्टर आनंद छाबड़ा, श्री अशोक जुनेजा, श्री अजय कुमार यादव। तो इसका आंसर आएगा अरुण देव गौतम।
इनको डीजीपी के नाम से जाना जाता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, कौन है? अरुण देव गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35। छत्तीसगढ़ में स्थापित निम्न सार्वजनिक क्षेत्र को औद्योगिक इकाइयों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सही क्रम में लगाइए। तो देखते हैं कौन कौन सा स्थापना कब कब हुआ है। तो बैरडीला का स्थापना हुआ है 1968 में। ठीक, एनटीपीसी सीपत जो बना है बिलासपुर में है, ये है आपका 2002 में। एसईसीएल का स्थापना हुआ है 18 नहीं 1900 है ये। एसईसीएल ये हुआ है आपका बिलासपुर में हुआ है 1985 में, बाल्को 1965 में, और आपका भिलाई स्टील प्लांट 1955। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा जम रहा है कालक्रम अनुसार। 55 में ये पहला हो जाएगा, उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा, फिर ये तीसरा हो जाएगा, फिर ये चौथा हो जाएगा और ये पांचवा हो जाएगा। तो ओ ये काट दो, ये दोनों कट गया आपका। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ रहा है एन, दोनों में एन एन कॉमन है। उसके बाद 3 के है, के इसमें है, तो सीधा आप आंसर लगा दो बी, के हो गया। उसके बाद एम, एम बोले तो 4 हो गया, ये एम और 5 में एल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ये उद्योगों का स्थापना वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन है नीचे छत्तीसगढ़ में धान की खेती से जुड़े 5 चरण दिए गए हैं, उन्हें सही क्रम में लगाइए। ऑप्शन ए के रोपाई, एल निंदाई, एम बुआई, एन जुताई और ओ कटाई। तो सबसे पहले तो होती है आपकी बुआई, नहीं पहले तो होती है जुताई, फिर होगी बुआई, है ना। पहले जुताई, फिर बुआई, फिर आपका निंदाई, नहीं बुआई के बाद आपका रोपाई, है ना, रोपाई उसके बाद निंदाई, बुआई फिर निंदाई, फिर आपका हो जाएगा कटाई 5वें नंबर पे। तो एन पहले नंबर पे आएगा भाई। अब देख लो भाई, पहले ये डायरेक्टली आंसर निकल जा रहा है, एक ठो भी पता है तो आप लोग बना सकते हो इजीली, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले जुताई होती है तो आप लोगों को पता होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ ही नहीं भारत ही पूरा कृषि प्रधान देश है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन एएस और कारण आर को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन बोल रहा है कि कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और कारण बोल रहा है कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को स्थित है। पहले आप डायरेक्टली ये सब चीजें फैक्चुअल चीजें जो आपको पता होना चाहिए। तो कोरबा जिला तांबे के उत्पादन के प्रसिद्ध है, तो नहीं, ये कथन टोटल ही गलत है। छत्तीसगढ़ में तांबा बहुत ही एकदम रेयर केस में नाम मात्र का मिलता है, वो भी आपका केवल बीजापुर जिले में मिलता है। ठीक, और भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को जो स्थित है वो आपका कोरबा में। इससे पहले आप लोग क्वेश्चन जो हम लोग कालक्रम जमाए थे वहां पे दिखा भी था। ठीक है, तो बाल्को जो है वो आपका कोरबा में स्थित है, तो ये कारण है वो सही है। तो ऑप्शन देख लेते हैं एएस, मतलब आपका कथन और कारण दोनों सत्य है, और कारण की सही व्याख्या है, ये गलत है। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन आर मतलब कारण की सही व्याख्या नहीं है, ये भी गलत है ना। सीधा आपका एएस, कथन गलत है लेकिन कथन सत्य बोल रहा है और कारण असत्य बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। आपको दिख रहा है कथन असत्य है, मतलब एएस असत्य है और आर सत्य है, तो आंसर सीधा आ जाएगा आपका डी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38। छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया है। ए 2002, बी 2001, सी 2006 और डी 2008। तो इसका आंसर आएगा ए 2002 में छत्तीसगढ़ को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा की बैठक कौन बुलाता है। ऑप्शन जनपद पंचायत, जिला परिषद, कलेक्टर और ग्राम पंचायत। देखो यहाँ पे वो विशेष सभा की बात नहीं कर रहा है, केवल ग्राम सभा बोल रहा है। तो इसकी बैठक बुलाते हैं कौन? ग्राम पंचायत। तो केवल एन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में निम्न में से कौन कौन से विवाह पद्धति पाई जाती है।
विनिमय विवाह, हट विवाह, अपहरण विवाह, क्रय विवाह। देखो ये विनिमय विवाह है, ये ज्यादातर आपको ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिलेगा, मतलब आपका जनजाति में देखने को बहुत ही कम मिलता है, जबकि ये तीनों विवाह जो है ये आपका जनजाति में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर KLM क्या आ रहा है आपका, KLM आंसर हो रहा है बी। अब देखते हैं इसका व्यापम क्या आंसर लेता है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग तो आपका आंसर होना चाहिए बी, आपका हट विवाह, अपहरण विवाह और क्रय विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की मुख्य फसल नहीं है, धान, मक्का, बादाम, अलसी। तो इसका आंसर आएगा आपका बादाम। ठीक है, ये इसका मुख्य फसल नहीं है, छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। शिवनाथ तथा वेन गंगा नदी के बीच जल विभाजक रेखा कौन बनाता है? ऑप्शन ए है मैकल श्रेणी, बी है अमरकंटक श्रेणी, सी है दंडकारण्य श्रेणी और डी है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान। तो ध्यान रखिए, जो आपका शिवनाथ और वेनगंगा नदी के बीच जो जल विभाजक है वो ए आएगा आपका आंसर, मैकल श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित राज्यपालों को आरोही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। श्रीमती आनंदीबेन पटेल, श्री विश्वभूषण हरिचंदन, श्री सुश्री अनुसुईया उइके, श्री रमेन डेका। तो इनका कालक्रम के अनुसार जमाना है, तो पहले नंबर पे आएगी आनंदीबेन, ये कार्यवाहक राज्यपाल के रूप में थी। उसके बाद आई हैं दूसरे नंबर पे अनुसुईया उइके, उसके बाद तीसरे नंबर में विश्वभूषण हरिचंदन है, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका रमेन डेका है। तो इसके अकॉर्डिंग जमा लो भाई, JLKM, देख लो JLKM आंसर होगा बी, JLKM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। मराठा शासन में सूबेदार का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में कहाँ था? ए रायपुर, बी रतनपुर, सी राजनांदगांव और डी बिलासपुर। देखो भाई, सूबेदारी की व्यवस्था जो लेके आए थे वो मराठा शासक व्यंकोजी भोसले ने लेके आया था, और उनका जो पूरा शासन चल रहा था वो चल रहा था आपका रतनपुर से। तो इसका आंसर आएगा बी, रतनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक संवैधानिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, बी मुख्य सचिव, सी मुख्यमंत्री, डी विधानसभा का अध्यक्ष। तो इसका आंसर आएगा ए राज्यपाल, यह संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लाला निम्नलिखित में से लाला जगदलपुरी की रचना है? बस्तर इतिहास एवं संपूर्ण कृषि, हल्बी लोक कथाएं, बस्तर की लोक कथाएं, आदिवासी बस्तर का वृहद इतिहास। देखिए लाला जगदलपुरी की रचना JKL, बस्तर का इतिहास एवं संस्कृति, हल्बी लोक कथाएं, बस्तर की लोक कथाएं, ये तीनों है। तो इसके आंसर क्या, इसके अकॉर्डिंग आंसर होगा JKL, आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। छत्तीसगढ़ में नाचा के भीष्म पिता कहा जाता है? ऑप्शन ए दाऊ महान, सी चंद्राकर, दाऊ दुलार, सी मंदराजी, दाऊ रामचंद्र देशमुख, झाड़ू राम देवांगन। तो इसका आंसर है दाऊ दुलार, सी मंदराजी, ये नाचा के भीष्म पिता के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, क्वेश्चन नंबर 48। ये क्वेश्चन इतिहास से दिख रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को क्रमशः वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। कलचुरी शासन का अंत। देखो सबसे पहले मराठों का आक्रमण होता है 1741 ईस्वी में, जो भास्कर पंत है वो आक्रमण करते हैं। आक्रमण करने के बाद कलचुरी शासन चल रहा होता है, और जो मोहन सिंह होते हैं वो अंतिम शासक होते हैं, उनकी मृत्यु होती है 1757 को। 1757 की उनकी मृत्यु होती है। इनके बाद शासन आ जाता है डायरेक्टली, मतलब कलचुरी शासन पूर्णतः समाप्त हो जाता है। फिर आते हैं मराठा शासन। मराठा शासन करने के लिए आते हैं बिम्बाजी भोसले, ये आते हैं 1757 से लेकर 1787 तक, ये रहेंगे बिम्बाजी भोसले। बिम्बाजी भोसले के बाद आएंगे व्यंकोजी भोसले। व्यंकोजी भोसले का कालक्रम होगा आपका सूबा शासन के रूप में 1787 से लेकर 1830 तक शासन होगा आपका छत्तीसगढ़ में सूबा शासन
छत्तीसगढ़ में सूबा शासन का अंत शुरू होगा 1787 में, अंत होगा 1830 में। और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का नियंत्रण आएगा 1830 से लेके 1800 नहीं, ब्रिटिश 1830 1818 सॉरी, ये 1830 नहीं है, 1818 है। सत्रह से लेके 1818 तक है। और छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश नियंत्रण जो आएगा ये आएगा आपका 1818 से लेके 1830। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग इसको जमाते हैं। तो सबसे पहले तो एल आएगा, ठीक है, ये दोनों क्रॉस हो गया, नहीं एक सेकेंड, ये वाला और ये वाला क्रॉस हो गया आपका, ठीक है, एल पहले आएगा, है ना। उसके बाद आएगा कलचुरी शासन का अंत, मतलब के आएगा, तो ये दोनों कॉमन है। उसके बाद कलचुरी के बाद आ जाएगा आपका बिम्बाजी भोसले का शासन, एन आएगा, ये आएगा। तो आंसर आपका सीधा आ जा रहा है आपका सी, मतलब आपको 3 भी पता है तो इजीली आंसर निकल जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। कथन है छत्तीसगढ़ में ग्रीष्मकाल का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कारण बोल रहा है कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है जिस पर ग्रीष्मकाल के सूर्य का प्रकाश सीधा चमकता है। देखो भाई, कथन भी सही है और कारण भी सही है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए ए, एस और आर दोनों सही और दोनों सही व्याख्या करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा महिला सुरक्षा हेतु विकसित मोबाइल ऐप है ऑप्शन अभिव्यक्ति, अभिनिर्भया, अभिमितान और अभिशक्ति। तो इसका आंसर है आपका केवल के, अभिव्यक्ति। ये महिलाओं के लिए एक ऐप बनाया गया है महिला सुरक्षा के लिए, अभिव्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ तक आपका लगभग क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 50 तक 30 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ से पूछे गए हैं, जिसमें से कुछ करंट अफेयर्स के हैं। तो यदि आप हमारे क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए केसीए कांकेर, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।